हमारे और नीयत साफ हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही स्वच्छता के बारे में हम जहाँ तक सोचे हमारे दायरे कम नहीं होते। स्वच्छता सिर्फ आसपास की सफाई ही नहीं है। स्वच्छता प्रकृति ने अपने स्वच्छता सैनिक खुद से भी रख रखे हैं। जैसे कि कोई जानवर मरे, कोई पक्षी मरे तो उसके लिए कुछ पक्षियाँ होती हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो उसको खा पी के ख़त्म कर देते हैं। पर जब किसी इंसान की अचानक डेथ हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए और वो लावारिस लाश के तरीके से उसको घोषित कर दिया जाए, अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी किसी न किसी की तो ये बनती ही है कि उस लाश को वहाँ से हटा के उसका अंतिम संस्कार करे, उसकी अस्थियों को अंतिम जगह तक पहुँचाया जाए। ये बहुत ही बड़ा काम है और ये हर किसी के बस की भी काम नहीं है। तो आज इस सिलसिले में मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ यशोदा जी से, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया उन अस्थियों को मुक्ति धाम तक पहुँचाने का। यशोदा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वच्छता की पाठशाला में। यशोदा जी, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। कहा जाता है कि अगर किसी समाज में, किसी परिवार में अगर पुत्र ना हो तो कहते हैं उसके अंतिम संस्कार में, अगर उसका अंतिम संस्कार उसके पुत्र के हाथों से ना हो तो उसको मुक्ति नहीं मिलती। उस समाज में आपने बीड़ा उठाया कि उन लावारिस लाशों को आप खुद उनका अंतिम संस्कार करती हैं, उनकी अस्थियों को चूगती हैं और उनको प्रवाहित भी गंगा में जाके करती हैं। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि इस बहुत बड़े अभियान को आपने शुरू कर दिया? नमस्कार, मेरा नाम यशोदा है। मैं एक छोटी सी समाज सेविका हूँ और समाज के लिए काम करती हूँ, छोटे छोटे काम करती हूँ। लेकिन जो ये लावारिस अस्थियों वाला जो काम है, तो किसी का बेटा नहीं होता है तो बेटा होते हुए भी कोई लावारिस छोड़ जाते हैं। तो बहुत सारे वृद्धाश्रम में जिनमें जो लोग छोड़ जाते हैं उनकी भी डेथ होती है, मैं उनको भी हरिद्वार के भी लेके जाती हूँ, दाह संस्कार करती हूँ और फिर उसके बाद उनकी अस्थियाँ प्रवाहित करती हूँ हरिद्वार में, गंगा मैया को अर्पित करती हूँ। तो ये मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ और समाज में निकली हूँ तो मैंने एक बेड़ा उठाया है तो मैं काम कर रही हूँ। कि बीड़ा उठाया है परिवार में, जहाँ पर कि आप, जहाँ तक हमारी जानकारी है, आप उस जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पर कि महिलाएं जो होती हैं वो अंतिम संस्कार में जाती भी नहीं है। और फिर आप ये बीड़ा जो आपने उठाया है, तो क्या आपको इस समाज ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि आप एक महिला होते हुए इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं? मैं हिमाचल से हूँ। मेरे हिमाचल में तो औरतों को शमशान घाट जाने की भी अनुमति नहीं है। तो मैं फर्स्ट बार शमशान घाट गई थी, तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि दाह संस्कार ऐसे करते हैं और ऐसे होता है। और वहाँ देखा था कि वहाँ पे बहुत सारे लावारिस अस्थियाँ भी पड़ी हुई थी। तो फिर उसके बाद जब मैंने उनकी मदर की अस्थियाँ उठाई तो उसके बाद मैंने उस दिन से ही मैंने ये बेड़ा उठाया था कि मैं जो भी लोग अपने माँ बाप की अस्थियाँ छोड़ जाते हैं तो मैं इनके लिए काम करूँगी। लेकिन असली मुक्ति तो तब होती है ना जब उनकी अस्थियों को आप प्रवाहित करते हैं, उनको मुक्ति तो तभी मिलेगी। शरीर पूरा करने से मुक्ति नहीं मिलती है, उनकी अस्थियों को भी ले जाना पड़ता है। जहाँ जहाँ भी कई गंगा जी में लेके जाते हैं, कई गढ़गंगा लेके जाते हैं, कहीं हरिद्वार लेके जाते हैं, बहुत सारे जगह लोग हर जगह के लेके जाते हैं। लेकिन मैं हरिद्वार लेके जाती हूँ अस्थियाँ और गंगा मैया को प्रवाहित करके आती हूँ। ये आपके परिवार में, जैसे कि आपने कहा कि आप बहुत ही छोटे समय से ही आपने ये चीज़ शुरू कर दी थी कि अंतिम संस्कार करना, उनके अस्थियों को ले जाना। आपके बच्चे भी बहुत छोटे थे तब, तो इस चीज़ को बड़ी मुसीबत भी हुई होगी आपको इस कार्य को आगे बढ़ाने में? इस कार्य में बढ़ाने में मुसीबतें तो बहुत आई हैं। मैंने अपने बच्चों का बचपन खोया है ये सब काम करने के लिए। बाकी मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है।
बाकी मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों का बचपन खो दिया ये सब काम करने के लिए। लेकिन मैं ये काम कर रही हूँ और मुझे काम अच्छा कर लगता है कि जो कोई नहीं कर रहा है वो मैं कर रही हूँ। ये भी नहीं है कि बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि आप ये सब काम क्यों कर रहे हो, कि आप कोई नाम कमाना चाहते हैं, आप कुछ क्यों कर रहे हैं समाज सेवा, ऐसी समाज सेवाएं क्यों चुनी आपने, बहुत सारे लोग मेरे से भी सवाल करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नाम कमाने के लिए तो बहुत काम है, कोई भी काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये अस्थियाँ तो कोई भी नहीं लेके जाता और दाह संस्कार भी नहीं करते। अब मैं कोरोना काल में तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बेटे बाहर खड़े थे, बेटियां बाहर खड़ी थी और दाह संस्कार हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने बहुत लोगों के दाह संस्कार करे, एक एक दिन में 100 डेड बॉडियाँ जलाई हम लोगों ने। लेकिन उनको लावारिस भी नहीं बोल सकते और उनको बारिश भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके बारिश होते हुए भी शमशान घाट के गेट के बाहर लोग खड़े हुए थे और हम बारिश थे जो हम अंदर दाह संस्कार कर रहे थे। मेरा एक ये धर्म बन गया है कि मेरा धर्म है ये, मैं अपने धर्म पे पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कसौटी पे खरी उतरूँ। जो अस्थियां ले जाती हैं, तो अब तक आपने कितने डेड बॉडी को जलाया होगा या उनके अस्थियों को चुक के आपने गंगा में प्रवाहित किया होगा? मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ जी। पहले तो मैं चोरी से काम करती थी कि जो समाज आ गया, समाज है जो रिश्ते हैं, मैं भी रिश्तों से डरती थी कि मेरे रिश्तेदारों को पता लगेगा कि मैं शमशान घाट जा रही हूँ तो लोग मेरे से मेरे रिश्ता खराब हो जाएगा इन लोगों से। मैं भी इस मोह माया में मैं भी थी, लेकिन मैं इस चीज़ से निकली बाहर कि कोई रिश्ता कैसे है कैसे नहीं है उस चीज़ से कोई परवाह नहीं करती हूँ। मैंने आज तक कितनी डेड बॉडियाँ जलाई, 6-7 हज़ार डेड बॉडी मैंने जला ली होगी। और रही अस्थियों की बात कि कितनी अस्थियाँ प्रवाहित करी, मुझे खुद भी पता नहीं है मैंने कितनी अस्थियाँ प्रवाहित कर दी। ये एक होता है कि कलश की मैं अस्थियाँ लेके जाती हूँ तो कलशों में लेके जाती हूँ, तो लोग पूछते हैं कितने कलश जा रहे हैं इस बार, तो मैं बोलती हूँ जी 100 जा रहे हैं, 31 गए, 21 गए, 31 गए, क्या बन गए, अब मैं 100 लेके जा रही हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो अस्थियाँ 100 हैं, उसमें तो अस्थियाँ बहुत हैं, क्योंकि जो लावारिस डेड बॉडियाँ जलती हैं वहाँ से तो इतना संस मिलता है, छोटा संस मिलता है, तो ड्रम ड्रम भर के हम वहाँ से लाते हैं, तो क्या पता वो कितने लोगों की अस्थियाँ हैं, हमें खुद भी पता नहीं है, मेरे को खुद भी पता नहीं है कि मैंने कितनी अस्थियाँ प्रवाहित कर दी। लेकिन मैं काम कर रही हूँ अस्थियों के ऊपर, मैं काम चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही काम करती रहूँ। यशोदा जी, जब आपके परिवार में आपके रिश्तेदारों को जब ये पता चला कि यशोदा जी ये काम करती हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति? आपके बच्चे छोटे छोटे थे। परिवार रिलेशन की बात आती है तो मेरे से सब लोगों ने मुंह फेर लिया था, मेरे से लोग बात करना पसंद नहीं करते थे कि मैं शमशान घाट जाती हूँ। मैंने पड़ोस में भी फेस किया ये सब, अब मैं सब में जाती हूँ, लेकिन रही रिश्तेदारों की बात, रिश्तेदारों ने बहुत लोगों ने मेरे से बात करना छोड़ दिया था कि क्या काम पकड़ लिया, कैसे बच्चों की शादी होगी, कैसे क्या होगा। तो इसके लिए आप अकेले ये काम करती हैं? जब कलश भरती हूँ तो मैं अकेले कलश भरती हूँ, चाहे वो 200 कलश भरने, चाहे 100 कलश भरने, चाहे 10 भरने, मैं अकेली भरती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हाथ में लगाना भी पसंद नहीं करते हैं कि भाई पता नहीं किसकी हड्डी है, क्या बीमारी थी क्या नहीं था, लेकिन मैं करती हूँ। कलशों में लेके जाते हैं बहुत, जैसे लोग अपने लोगों का करते हैं, अपने घर का करते हैं, हम ऐसे उन लोगों का भी करते हैं तुम्हारे वो अपने ना। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमें तो खुद भी पता नहीं है कौन है कौन नहीं है, लेकिन जब वो हमारे पास आ जाते हैं तो हमारे अपने होते हैं वो। और रही हरिद्वार की बात, हरिद्वार में जब हम प्रवाहित करते हैं ना, उस टाइम हमें खुद भी पता नहीं होता कि क्या हो रहा, तो उस टाइम में तो अंदर से कुछ निकल रहा होता है। हम वो दिन हमारे लिए बहुत खराब होता है। जैसे लोगों को लगता है ना कोई खुशी होती है तो हार बनाते हैं जी, उनको लेके जाना है करना, ऐसे मेरे को अंदर से लगता है कि जी सबको इकट्ठा करना है, फिर सबको लेके जाना है, मतलब। लेकिन पूरा सब करते हैं, विधि विधान से करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो लास्ट दिन होता है ना, वो बहुत कठिन समय होता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। उस टाइम लगता है यार ये कौन थे, अपने थे, हमारे पास 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, और अब ये तो निकल गए, गंगा में चले गए। हमने भी जाना है, लेकिन क्या पता हमारे बच्चे हमें लेके जाएंगे, उम्मीद करते हैं कि हमें लेके जाएं, लेकिन पता क्या, ये सब नहीं करना चाहिए किसी को भी कि अपने माँ बाप को किसी और के भरोसे छोड़ जाए। मैं करती हूँ, लेकिन टूटती भी हूँ, मैं बहुत बिखर जाती हूँ, फिर मैं बहुत अपने आप को संभालती भी हूँ कि भाई नहीं,
मैंने जब ये बेड़ा उठाया है तो मेरे अपने लोग हैं, मुझे करना है। लेकिन उन जो लोगों के लिए हड्डियाँ होती हैं ना, जो हड्डियाँ, जी, वो जो फूल होते हैं ना, वो मेरे बड़े करीब होते हैं, मेरे अपने होते हैं। उन फूलों से भी मुझे एक रात में प्यार हो जाता है। और जो इंसान अपनी कैसी औलाद होती होंगी जो अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ जाते हैं, हॉस्पिटलों में छोड़ जाते हैं, अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं, कोई बात नहीं। बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। और किसी भी बच्चे को ना, मैं कहती हूँ अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि अपने माँ बाप को तो कम से कम, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रख के संसार दिखाया होता है और उस माँ को लास्ट में कहीं भी छोड़ जाते हो किसी के भरोसे, ऐसे किसी भी बेटे को नहीं करना चाहिए, ना किसी बेटी को करना चाहिए काम। कोई बात लेकिन मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे परमात्मा शक्ति दे और मैं सब करूँ। ये कोरोना काल ने तो बहुत कुछ सिखा दिया। BMW में लोग आ रहे थे, फॉर्च्यूनर गाड़ियों में लोग आ रहे थे, लेकिन अपने माँ को नहीं अंदर देख रहे थे, दर्शन नहीं किए लोगों ने अपने माँ के। जिस माँ ने उसको संसार दिखाया, जिस बाप ने पता नहीं कहाँ पैदल चल के धूप में सेक के, पाँव सेक के अपने बेटे को इस काबिल बनाया कि वो BMW में घूम रहा था, लेकिन वो बेटा अंदर नहीं आया अपनी माँ का संस्कार करने के लिए, बाप का संस्कार करने के लिए। तो कहाँ है रिश्ते? मुझे ये बहुत सारे संसार में बहुत सारे लोगों से सवाल करने हैं कि कौन से रिश्ते की बात करते हो आप, कहाँ है रिश्ते? पता तो चले। कोरोना काल में तो सब लोगों को पता लग गया कि रिश्ते क्या होते हैं। कोई रिश्ते नहीं होते, सब पैसों के रिश्ते हैं। आप ये बात बताओ कि उस टाइम दाह संस्कार कर रहे होते हैं, चाहे वो लावारिस है चाहे वो वारिसी है, बारिश में वो दाह संस्कार करने के बाद चले जाते हैं, तो उसके बाद हमें तो सारी बॉडियों को समेटते हैं। पंडित जो लड़के जो रखे होते हैं शमशान घाटों में, वही समेटते हैं। उनको किसी ने बोला आज तक गया वो आपको अवार्ड देते हैं? उनको पूछा किसी ने? मैं ये बड़े बड़े वार्डों की बात करते हैं लोग, उन लोगों से पूछो जिन्होंने शमशान घाट खोले हुए थे और शमशान घाटों में जो लकड़ियां दे रहे थे और अपने बच्चों को छोड़ के शमशान घाट में रह के लोगों के मुर्दे जला रहे थे, उनको अवार्ड मिलने चाहिए। इन लोगों को किस बात के अवार्ड मिलने चाहिए कि फलाने ने कर दिया, फलाने ने कर दिया? मैं ऐसे वार्डों में बिलीव नहीं करती हूँ, ना तो मैं ऐसे वार्ड लेना भी नहीं चाहूँगी किसी से कि कोई नकली वार्ड में मिल जाए कर जाए। उन वार्ड देने हैं तो उन बच्चों को दो जिन्होंने जो हाथ में ग्लव्स भी नहीं पहने थे, मुंह में मास्क नहीं था, बेहोश हो गए। इतनी चिताएं जल रही थी, 20-20 डेड बॉडियों के बीच में लड़के आगे जब ठीक करते थे तो बेहोश हो गए शमशान घाट के लोग। उनको वार्ड दो। करना है किसी के लिए कुछ करना है तो उनके लिए करो। हम तो फिर भी चलो आके अपने घर में सोते थे रात को। आप विश्वास करेंगे, रात को मैं 11-11:30 बजे घर आती थी, सुबह 4 बजे मेरा दरवाज़ा दोबारा खटकना शुरू हो जाता था, मैडम डेड बॉडी रखी है शमशान घाट के बाहर, आप आज थोड़ी सी जगह करा देना और जलवानी है। फिर मैं बोलती थी भाई वेटिंग पे चल रहा है। ऐसे कभी सुना था आपने कि शमशान घाट से बॉडियाँ वापस गई है? कभी नहीं सुना था। लेकिन इस बार ऐसे हुआ है कि बॉडियाँ लोग शमशान घाट से दोबारा वापस लेके गए हैं कि भाई जी कल का नंबर मिला है तो कल लेके आएंगे। जहाँ वहाँ पे फिर क्या हाल था, पड़ोसी भी खिड़की के पर्दे में से देख रहा था। पड़ोसी ने भी नहीं सोचा कि बाहर डेड बॉडी पड़ी है तो इसके घर में कोरोना काल हुआ है तो मैं इसको चाय दे दूँ। कोई चाय तक नहीं दे रहा था किसी को। पुलिस वाले लेके आ रहे थे अवार्ड देने, तो पुलिस वालों को दो ना। जो पुलिस वालों को फ़ोन कर रहे थे जी डेड बॉडी को फलाना आदमी मर गया जी, बदबू आ रही है अंदर से, उसको उठाओ, कोरोना था उसको, तो पुलिस वालों को अवार्ड दो ना। पुलिस वालों ने उठाई ना डेड बॉडियाँ, एम्बुलेंस वालों ने उठाई है डेड बॉडियाँ, उनको अवार्ड मिलने चाहिए जी। मेरे हिसाब से जो मेरी सोच है, मैं हो सकता है मेरी सोच गलत है, मेरी सोच छोटी हो सकती है, लेकिन मुझे जो लगता है तो कि इनको अवार्ड मिलने चाहिए। जब कोई नहीं उठा रहा था डेड बॉडी तो वही उठा रहे थे। हॉस्पिटल के डॉक्टरों को किसी ने अवार्ड दिया? नहीं दिया ना, लेकिन उनको मिलना चाहिए। यशोदा जी, जब आपके पास डेड बॉडी आती है या कहीं से आपको खबर मिलता है कि यहाँ पर डेड बॉडी रखी हुई है, तो ऐसा भी हुआ होगा कि आपको उसके धर्म की जानकारी नहीं हुई होगी, पता नहीं चला होगा कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, तो फिर आप सारे बॉडियों को हिंदू धर्म से ही उनका जो भी दाह संस्कार होता है वो हिंदू धर्म से ही करते हैं, या फिर ये देखते हैं कि नहीं चलो अगर पता चल गया कि ये मुसलमान है तो उनको उस तरीके से ही उनको आपने किया हो? जैसे मैं समाज सेविका तो हूँ, तो अपने एरिया में तो क्रिश्चियन भी बहुत हैं हमारे एरिया में, मोमडन भी बहुत हैं, हिंदू भी बहुत हैं। तो ऐसे कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि सब होते हैं लेकिन करने वाला कोई नहीं होता। तो हमें पता है कि ये क्रिश्चियन है तो इसका करना है, लेकिन रही अनजाने की बात है।
अनजाने में ऐसे ऐसे एक आधा बार ऐसे हुआ है। तो मेरे जो शमशान घाट है उसके साथ ही कब्रिस्तान है, तो हम लोगों को लग रहा था कि इस आदमी की दाढ़ी वाड़ी है तो भाई हो सकता है ये मोमडन है। तो अब उसमें बात करनी थी, कैसे पता लगेगा कि मोमडन है जी। तो हमने जो भाई था उसको बोला कि भाई कि ये मोमडन है तो आप इसको दफनाने की व्यवस्था करो। तो अगर ये हिंदू होगा तब भी चलो शांत हो जाएगा, अगर मुस्लिम होगा तो कम से कम इसकी आत्मा खराब नहीं होगी, और भाई हिंदू धर्म में जलेगा तो ठीक नहीं रहेगा इसके लिए। तो ऐसे भी कई बार करते हैं हम लोग, लेकिन बाकी अनजाने में जो ये तो हम अपने शमशान घाटों की बात कर सकते हैं ना, बाकी और शमशान घाटों में कौन कहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में तो हमें पता नहीं है, लेकिन अस्थियाँ तो हम वहाँ से भी लेके आते हैं। तो किस धर्म का है किसका नहीं है पता नहीं। जब हम हरिद्वार जाते हैं तो उस टाइम जब हम पिंडदान करते हैं तो उस टाइम हम सब विधि विधान से काम करते हैं, तो हम बोलते हैं कि अगर कोई आत्मा ऐसी भी होगी तो उसको भगवान उसकी जगह पे स्थान दे, जो कोई हिंदू होगा तो उसको उस जगह पे स्थान दे। और बाकी हम लोगों का काम था यहाँ तक लाना, और आगे काम है उनकी आत्मा को प्रवाहित कर दिया। अब जो भी था पता नहीं कौन था कौन नहीं था, हम तो इस चीज़ से अनजान है, हमें खुद भी पता नहीं है इस बारे में। तो जो हम अपने रीति रिवाज से कर देते हैं फिर उनका भी। यशोदा जी, आपका जो कार्य है मानवता के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा कार्य है। तो आप जब ये कार्य करते हैं तो क्या आपको सामाजिक तौर पे बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं जो कि सहयोग देती हैं, बहुत राजनीतिक सहयोग भी लोगों को मिलता है, तो क्या आपको कभी किसी की तरफ से सहयोग मिला है अभी तक? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं मिला किसी से भी, लेकिन जो मेरे अपने मेंबर है, मेरी जो अपनी कमेटी बनाई है मैंने, अपनी जो कमेटी हम लोग अपनी कमेटी के थ्रू अब जब से लेके अब तक करते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी ऐसे कोई गवर्नमेंट से कोई ऐसा अभी किसी से कोई फंड वंड हमें अभी किसी से नहीं मिला ना, तो यहाँ तक हमें किसी पॉलिटिशियन से भी कोई मदद नहीं मिली कभी भी कि भाई चलो ये इतना अच्छा काम करते हैं तो इनके लिए सब करें, बिल्कुल नहीं। तो आर्थिक तो नहीं कह सकते इस चीज़ को, आर्थिक के लिए तो मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, मेरा बेटा जॉब करता है, तो ये मैं अपने घर चलाने के लिए तो नहीं किसी से सहायता लेती ना, मेरी कोई सहायता मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी सहायता मेरी करे। अंधेरा छट रहा है, हो रहा है उजाला।